परीक्षित जी तैयार हुए तो कौशल्या की दासियां आ गई। कौशल्या की दासियां बोली कौशल्या से, रानी एक बात बताओ, यू राम तो तुम्हारो लड़का, केकई कौन होती बन भेजने वाली? भैया यू राम तो तुम्हारो लड़का, केकई कौन होती बन भेजने वाली? कौशल्या कहने लगी, गोरी दासियों, मेरी बहन केकई को कुछ मत कहना। अगर मेरी बहन केकई ना होती तो शायद आज राम भी नहीं होता। बड़ी दूर की बात बोल दिया माताओं, अगर मेरी बहन केकई ना होती तो शायद आज राम भी नहीं होता। दासियां बोली क्यों मैया? तो कौशल्या कहने लगी, गोरी दासियों, हमारी बहन केकई ने जब देवासुर संग्राम में महाराज की सहायता किया था, केकई ने उस लोहे की कील की जगह पर परीक्षित महाराज अपनी उंगली को डाल दिया था। कौशल्या बोली, गोरी दासियों, अगर केकई ने उंगली नहीं डाला होता तो रथ रुक जाता, और अगर रथ रुक जाता तो महाराज के प्राण संकट में आ जाते, और अगर महाराज के प्राण संकट में होते तो महाराज उस युद्ध में मारे जाते। इसलिए दासियों एक बात बताओ, क्या यदि केकई प्राण बचूते तो बोलो राम कहाँ से छूटे? बोलो राम कहाँ से छूटे? तब तक कौन आ गया? परीक्षित जी। सुमित्रा
लक्ष्मण दौड़ करके गए, मैया सुमित्रा के पैर छुए। लक्ष्मण बोले मैया, केकेयी मैया ने बड़े भैया के लिए वनवास मांगा। सुमित्रा ने फटकार दिया, परीक्षित जी लक्ष्मण पागल हो गए हो क्या? राम किस लिए जा रहा है लक्ष्मण, तुम्हें नहीं मालूम? लक्ष्मण बोले मैया नहीं मालूम। तो सुमित्रा बोली ये सुनो लक्ष्मण, अब तुम्हारे भागो राम बन जाई, दूसर कोई अपराध नहीं। सुमित्रा बोली लक्ष्मण तुम मेरे ही भाग्य राम बन जाई, अब दूसरे कोई अपराध नहीं। ये राम तो तुम्हारे लिए बन को जा रहा है। भागवत श्रोताओं, मंत्री सुमंत को साथ लिया, तीनों लोग जो चलने के लिए तैयार हुए, तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला आ गई। और उर्मिला लक्ष्मण से रो करके बोली, हमें छोड़ करके जा रहे हो, लेकिन एक बात सुनो, क्या अब द्वारे रुदन मचाए और पिया कोई छोड़ी मत जइयो। द्वारे रुदन मचाए पिया कोई छोड़ी मत जइयो। अरे गाँव करी से सैया कोई संग नहीं चलियो। उर्मिला क्या बोली, बलम तेरी मरी जाए दुल्हनिया। अरे सोने के लोटा हंसो कंगनी का बरिला में बनिया। उर्मिला बोली स्वामी, अरे बन जा रहे हो स्वामी, पानी पी लो ना। लक्ष्मण बोली उर्मिला, जब तक मैं लौट करके ना आऊं, सुनो उर्मिला, नारी मेरी धीरज तुम धरियो। अरे जब तक वापस आई मात की सेवा तुम करियो। उर्मिला बोली स्वामी, बलम सन्यासी है, पिया सन्यासी है, छोड़ो नारी अपनी कुसुम बलम।
नारी मुक्ति सत्फल मंत्री सुमंत को लेकर के जब तीनों लोग वन के लिए प्रस्थान करते परीक्षित महाराज मंत्री सुमंत राम और लक्ष्मण को माताओं मैया सीता को इधर जब छोड़ करके लौट करके आया महाराज दशरथ महलों में बेहोश पड़े हुए सुमंत जब लौट करके आया परीक्षित दशरथ ने कहा सुमंत क्या राम लौट करके नहीं आया सुमंत रो करके बोला हाँ प्रभु राम लौट करके नहीं आया एक जगह मैंने ये लिखा पाया उसी शोक में आकर के महाराज दशरथ ने परीक्षित जी अपने प्राणों को दे दिया। अच्छा प्राणों को काहे दे दिया दशरथ की मृत्यु को हो गई क्योंकि देखो माता महाराज दशरथ को श्राप लगा है कैसा श्राप लगा है श्रवण कुमार का तो नाम सबने सुना होगा श्रवण कुमार के माता पिता का नाम ही माताओं चंद्रकला और उद्यालक एक विद्वान है कहता है राजा ये जो श्रवण कुमार के माता पिता है भैया ये जन्म से नहीं अंधे थे फिर परीक्षित जी का अंधे हो गए एक विद्वान लिख रहा है श्रवण कुमार का एक भाई था जिसका नाम था नासकेतु एक दिन नासकेतु ने दादा अपने माता पिता को दिन में मिलते देखा तो श्राप दे दिया ओरे नालायकों तुम्हें दिन और रात्रि का ज्ञान ही नहीं है जानवरों की तरह पक्षियों की तरह विहार करते हो तो जाओ मैं तुमको श्राप दे रहा हूं तुम दोनों अंधे हो जाओगे एक विद्वान कहता इसलिए श्रवण कुमार के माता पिता अंधे हो गए लेकिन दूसरा विद्वान कहता इसलिए नहीं अंधे हुए फिर काहे अंधे हो गए जो चंद्रकला के यहाँ परीक्षित जी किसी लड़के का जन्म नहीं हुआ तो आकाशवाणी हुई देखो चंद्रकला तुम्हारे घर में लड़का तो हो जाएगा लेकिन लड़के का मुख नहीं देख पाओगे दोनों लोग अंधे हो जाओगे जब श्रवण कुमार का जन्म हुआ माताओं तो चंद्रकला और उद्यालक ऋषि दोनों लोग अंधे हो गए लोगों ने दादा श्रवण कुमार को बताया ये जो तुम्हारे माता पिता है ना इन्होंने बेटा श्रवण केवल तुम्हारे लिए ही अंधा कर लिया भैया तो श्रवण कुमार अंधी और अंधों से बोला है भैया इसका कोई उपाय हो तो बताओ तो अंधी और अंधा कहने लगे सुनो बेटा श्रवण की औषधि तो अच्छी है बेटा अब मुश्किल है इसका पैरी
शत्रुघ्न वाल्मीकि यहीं के निवासी। और 50 मुद्राएं शत्रुघ्न हाँ शत्रुघ्न वाल्मीकि यहीं के निवासी हैं। माँ दुर्गा भंडार भरती रही औषधि तो अच्छी है बेटा, अब मुश्किल है इसका ठहराना। नियम तो सच्चा है बेटा, मुश्किल है पालन कर पाना। अंधी और अंधा कहने लगे बेटा सरवरो, अगर आप हमें तीर्थ यात्रा करा दो तो निश्चित ही हमारा उद्धार हो जाएगा। वही श्रवण कुमार माताओं अंधी और अंधों को लेकर के दादा तीर्थ यात्रा करा करके लौट रहा था। अंधी और अंधों को परिचित जी प्यास लगी तो श्रवण कुमार से बोले ही बेटा श्रवण एक काम करो, क्या आरे हाथ कमंडल लई श्रवणे कुमार अपूर्ण नदिया भेजियो, और ज्यादा देर हो नहीं पावे पानी भरी तुम लियो। कुमार ने माताओं कमंडल हाथ में लिया और नदी पर पानी भरने आ रहा है। जैसे ही दादा श्रवण कुमार ने कमंडल जल में डुबाया, उधर से महाराज दशरथ आज शिकार करने आ रही। जब कमंडल जल के अंदर गया, दशरथ के कानों के अंदर जब वो डूबने की आवाज आई तो दशरथ ने विचार किया है परीक्षित जी, हमें लग रहा है कि कोई शिकार पानी पीने आया। दशरथ ने शब्दाभेदी बाण निकाला और जो लक्ष्य बना करके छोड़ा है माताओं, तो क्या हुआ? अब सरवण मारे गए सरयू की तरह की मां, अपनी
की भरा माथुरा महाराज दशरथ ने माताओं जो आज सप्तावेदी बाण चलाया वो बाण परिचय जी श्रवण कुमार की लगा। श्रवण कुमार बलि पर हाय मां की आवाज करके गिर गया। दशरथ दौड़ करके आई दादा तो दशरथ ने देखा ये तो मेरा भांजा श्रवण कुमार है। दशरथ रोने लगे, कहने लगी ये क्या हुआ बताओ, ऐसा कौन सा निर्दयी मामा होगा अपने हाथों से परिचय जी अपने सगे भांजे को मार देगा। तो श्रवण कुमार रो करके कहने लगा मामा बिल्कुल नहीं रो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है मेरे मामा। सुनो अरे लीनो जन्म मामा मरतु है अधीर दिल का लीजिए और एक बार छुपकार के निकाल और प्यार मामा कीजिए। श्रवण कुमार कहने लगा मामा जो आया उसे एक ना एक दिन जाना अवश्य पड़ेगा। और श्रवण कुमार कहने लगा मामा जाते जाते बस मैं तुमसे इतना कहकर के जाऊंगा, सुनो मेरे मामा। आरे रोई के सरवड़ा अब बोली पड़ो और तब कह गई ऐसी बानी और अंधे हमारे माँ को पितन को पिलाई दियो मामा पानी।
सरवण बोली पड़ो तब कह गई ऐसी बानी हमारे हमारी मातु पिता को पिलाई पियो ममता श्रवण कुमारी रोक के कहने लगा मामा हमारे जो माता पिता अंधी और अंधा जो प्यास के मारे तड़प रहे हो मामा ये जल लेकर के जाओ हमारी माता और पिता को पिला देना। क्या नाम बेटा बोले? दरवेश सिंह भलाई कला। और 101 मुद्राएं दरवेश जो ढोलई कला सिरानी माँ दुर्गा भंडार बढ़ती रही धर्म की ओर हाथ बढ़ता रही समाज में सम्मान मिलता रही। दादा नाम बता रहा प्रसाद ले नाम बोलना है? नहीं नहीं हरिओम। दादा प्रसाद भैया श्रवण कुमार कहने लगा मामा ये पानी लेकर के जाओ हमारी माता और पिता को पिला देना। जिया जिया ढोले गला और 50 मुद्राएं संजय कनौजिया जो ढोलई कला सिद्धांत माँ दुर्गा भंडार बढ़ती रही। दशरथ कहने लगे बेटा सरवण एक बात बताओ क्या प्रसाद दे रहे तो रहे दशरथ बोली बेटा सरवण आरे ओ सरवण जमा को आज दिन पर छोड़े जाते मूलचंद गौतम और 200 मुद्राएं मूलचंद गौतम जो इसी ग्राम ढुलई सिरान माँ दुर्गा भंडार बढ़ती रही धर्म पर हाथ बढ़ता रही। दशरथ कहने लगे बेटा श्रवण कुमार आरी ओ लाला जमा को आज दिन पर छोड़े जाते और धर्म के मल्लाह बनी के सरवण नाव को आज डुबाते। बेटा हरी ओ लाला जा मामा को आज दिन पर छोड़े जाते धर्म की मल्ला बन के सरवण नाव को आज डुबाते। मामा मेरे
मामर प्रियो हरदम धर्म सुख्यालो अब राम राम कई तब श्रवण ने प्राण गए तत्कालो दशरथ रोती रही थी आज की शरण तुरंत आनी रखो राम राम कह करके माताओं श्रवण कुमार ने अपनी प्राणों को दे दिया। दशरथ ने आज तीर निकाल करके फेंक दिया, कमंडल में जल ले लिया और जैसे ही अंधी और अंधों के पास में आई, माता और पिता रो करके कहने लगे बेटा सरवर इतनी देर तुमने कहाँ लगा दिया, बोलो न बेटा। दशरथ माताओं कुछ नहीं बोले। दशरथ ने कमंडल आगे बढ़ाया, अंधी और अंधा रो करके कहने लगे सरवर जब तक तुम अपने मुख से नहीं बोलोगे मैं तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगा। और अंधी और अंधा क्या बोले परीक्षित जी, और प्राण में प्यारे सुकुमारे सरवण अम्मा कही प्राण में प्यारे सुकुमारे लाला अम्मा कही महाराज दशरथ कहने लगे बहन हमें क्षमा करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या? तो दशरथ बोले सुनो, अल्लाह तुम्हारे को मार दिया मैंने और हिरण की धोखे से और सप्ता पे भी बाण चलाया और रुका न रोके से अगर मार दिया
करके कहने लगे, बहन हमें क्षमा करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे बेटा को हिरण की धोखे से मार दिया है। चंद्रकला रो करके बोली, ओरे अभागे दशरथ, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे मौत नहीं हो गई? और क्या बोली है मैया परीक्षित जी? देखो तार लगाओ गंगा, अरे चार्जर बंद है, चालू करो ना, बंद है तार लगाने के बंद करो। ये हिंट ना करो, हिंट काम कर पड़ेगा नहीं तेरे को। भैया और मैया क्या बोली है परीक्षित जी कि क्या पुत्र प्रेम की ज्वाला है, और ये मैया के दिल से पूछा। क्या गति होती है एक राजा के दिलों से यारी है ओ प्रेम कथा कही रही हो। इंद्रजीत कुमारी बाती है के लिए बताएंगे, क्या पुत्र प्रेम की ज्वाला है, अब आज की कथा सुनाएंगे। चंद्रकला ने परीक्षित जी क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। नालायक दशरथ अंधी और अंधों ने श्राप दिया, जाओ जिस प्रकार से मैं पुत्र की वेदना में महाराज में तड़प तड़प करके अपने प्राण दे रहा हूं, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो पुत्र की वेदना में। परीक्षित जी राम और लक्ष्मण वन को चले गए, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल को चली गई। महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। भैया हाँ भैया खाना बिटिया यहीं से प्रसाद ले लो बेटा। और 101 मुद्राएं डॉक्टर रामकिशोर इसी ग्राम से दानी मंगलमयी कामना। अब मंत्री सुमंत को भेज दो,
अब तुरंत किया प्रस्थान, अब उतुके बटुके पास अब पहुंची गए श्री राम। अब तीनों लोग कहाँ पहुंचे माताओं? केवट के पास, और केवट से नाव मांग रही। कैसी? अब सरयू के घड़े की रे प्रभु राम मांगी रहे प्रिया। परीक्षित जी केवट के पास में पहुंची। अब केवट से नाव मांग रही। तुलसी बाबा लिख रहे, अब मांगी नाव न केवट का, तुलसी बाबा लिखते परीक्षित जी कि मांगी नाव न केवट आना, और कही तुम्हारो मरमई जाना। इस चौपाई के 3 कारण है किया। इस चौपाई में 3 प्रश्न है परीक्षित जी। राम ने नाव काहे मांगी? अब केवट नाव लेकर के क्यों नहीं आया? अब केवट भगवान के मरम को क्या जानता?
पहला कारण राम ने नाव काहे मांगी। दूसरा कारण केवट नाव लेकर के क्यों नहीं आया। और तीसरा कारण केवट भगवान के मर्म को क्या जानता। परीक्षित जी भगवान भोले बाबा मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं। तो पार्वती बोली भोले बाबा सबसे पहले ये बताओ कि राम ने नाव काहे मांगी। तो भोले बाबा बोले देखो पार्वती गंगा पार करने के लिए। पार्वती बोली के भोले बाबा सामने बैठेगा कि आप कहते हो गंगा पार करने के लिए नाव मांगी। अरे भोले बाबा ये बहे तो राम है जो बलि के दरवाजे पर गए थे। 3 पैगमा 3 लोग नापलीन बलिद्वार और नाव बिना व्यापक खड़े बेहे कृपा निधान। बताओ बलि के दरवाजे पर गए 3 पैग में 3 लोग नाप लिया और छोटी सी गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांग रहे हो। तो भोले बाबा बोले देखो पार्वती इनके साथ में इनकी पत्नी सीता इनके भैया लक्ष्मण है। तो पार्वती बोली भोले बाबा अगर सीता है तो क्या हुआ। सियई उठाई गोदमा लेते और सुरसरी पार राम हुई लेते और कर गई लखन लगौते पारा और जाते उतरी गंग की धारा। भोले बाबा सीता को गोद ले और लक्ष्मण की उंगली पकड़े गंगा से पार हो जाए। तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती एक बात सुनो। क्या प्रभु श्री राम सोच रहे हैं अगर मैंने सीता को गोद लिया परीक्षित जी तो ऊपर तपिरे सूर्य करारे साकिम बाबा लगई ऊपर तपीरे सूर्य करारे साकिम बाबा लगई राम सोच रहे अगर हमने अपनी पत्नी को गोद लिया तो ऊपर तपिरे सूर्य करारे और साकिम बाबा लगी हमारे। बताओ सूर्य भगवान देख रहे हैं रिश्ता में हमारे बाबा परीक्षित जी बाबा देखे और पोता अपने दुल्हन गोद मिले। राम सोच रहे अगर मैंने सीता को गोद लिया तो सूर्य भगवान देख रहे। प्रभु श्री राम कहने लगे देखो ऊपर तपिरे सूर्य करारी साकिम बाबा लगई हमारे। और सुनो और हिंदू पूज है मेरा हमारी और रामचंद्र लई गोदी मनाई।
होती है तेरा हमारी और रामचंद्र लई को गमसारी बोलो नारी को तको तापे सुख पैलौटी चाऊ भगवाना मांगी ना उनके लौटी जाओ भगवाना तापे मांगी नाव नकीबत आना। अच्छा तो पार्वती बोली भोले बाबा यो बताओ कि केवट भगवान के मर्म को क्या जानता है? राम कहने लगे केवट भैया तुम हमारे मर्म को क्या जानते हो? सुनो केवट भैया और मात कौशल्या मरमुना भागा और चिन्ह मास कर प्रथम आया राम कहने लगे केवट भैया हमारे मर्म को क्या जानते हो? मात कौशल्या मर्म न भागा जिन 9 मास गरम मारा का श्रृंगी ऋषि मर्म नहीं जाना प्रथम आई यज्ञ जिन ठाना मर्म न जान सकी महतारी रही खिलावत बारी बारी दशरथ पिता मर्म जो जनते तो काहे वनवास पटौते लेकिन परीक्षित जी यो केवट मारे धरी धरी तारा और कही तुम्हार राम बोले केवट भैया हमारा मर्म क्या जानते हो? केवट बोला सुनो अरे तुम बहे तो राम हो अछुअत शिला भई नारी सुहानी अपाहन पे ही काटी कटी अरे तरनी मगर की हुई चाई अब बात परे मुरीता उड़ाई बहेराम हो तुम्हारे पैरों की धूल पड़ते ही गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो पत्थर की थी परीक्षित जी वो तो स्त्री बन गई और अगर कहूं हमारी नाव स्त्री बन गई तो अब बनई नारी मुरे परई पिछारी अब पग पग पर झकरी घरवाली केवट बोला प्रभु अगर नवैया कहीं स्त्री बन गई तो घर में जब लेकर के जाऊंगा
तो परीक्षित की लड़ाई होगी। क्यों लड़ाई होगी? और एक तना तो खवाई न पाओ और घर में आपत्ति और बढ़ाओ। चुप लौटी जाऊ भगवाना मांगी ना क्या हुआ भैया?